नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। निफ्टी इंडेक्स के ये 10 अच्छे दिग्गज शेयर्स हैं जिन जो निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आज के सेशन को देखेंगे मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए, लेकिन इस स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ देखी गई और हाई इसमें देखने को मिला तकरीबन 217 का मान लीजिए, लेकिन क्लोजिंग आई 214.55 के आसपास। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए 81 82 की आरएसआई होने के बाद एक करेक्शन की उम्मीद तो तकरीबन 95% तक बढ़ जाती है, लेकिन शॉर्ट तभी करना चाहिए जब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए, कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनती इतने हाई साइड पर, क्योंकि इस स्टॉक ने तकरीबन 171 172 से लेके 217 तक की एक अच्छी बड़ी 50 पॉइंट की एक रैली दिखा दी है। तो यहाँ से 20 रुपए के आसपास की एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। तो आप कम से कम 204 तक के एक प्राइस करेक्शन देख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट तब करना है जब एक रिवर्सल हमें दिखेगा। उस केस में भी नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करनी, आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं विद मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड। एक चीज देखने वाली है, देखिए 191 से लेके 195 इसके बीच में एक अच्छा बड़ा गैप था जो बना है। तो ये एक तो ये गैप भी फिल होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं, शॉर्ट तब जब एक ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। आईटीसी आईटीसी ने आज एक फिर 187 तक की मूव दिखाई, लगातार एक के बाद एक 3 हाईज देखिए। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 200 तक की चाल दिखा सकता है। मैंने अपनी पोजीशन 181 पे एग्जिट की थी और जो क्लोजिंग हमें कल मिली थी उससे मैं 100% श्योर हो गया था कि मुझे 200 पॉइंट तक की एक मूव देखी जा सकती है और 200 तक के मेरे टारगेट भी थे, लेकिन मैं अपनी पोजीशन से 181 पर एग्जिट हो गया था। और आप देखिए हमने तकरीबन यहाँ से गिरना शुरू किया 208 के आसपास से और 187 तक हम वापस आ गए। तक ऑलमोस्ट हमने 50% जब जहाँ से हम गिरे वहाँ से हमने कवर कर दिया। तो हमेशा मैं जब ये कहता हूँ कि जब बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी एक शुरुआत तेजी की कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो 50% तक कंटिन्यू होता है। तो यहाँ देखिए हम तकरीबन 208 से हम 162 या 3 तक की जो हमारी जर्नी थी वहाँ से देखिए तकरीबन हमने 50% के आसपास कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ से एक छोटी करेक्शन 177 तक की बनती है। रीज़न, हम ओवरबॉट हो गए और अब यहाँ से करेक्शन की उम्मीद तकरीबन 10 रुपए की। तो अभी फ्रेश लॉन्ग मत बनाइएगा, जिसकी पोजीशन है वो कैरी कर सकता है। और शॉर्ट तब करेंगे जब हमें एक ट्रेंड रिवर्सल होता दिखेगा। बात कर लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने एक अच्छी मूव आज फिर दिखाई, 208 की क्लोजिंग, और इसका भी देख लेते हैं कि क्या कहता है आरएसआई। इसकी भी ओवरबॉट हो चुकी है, तो फ्रेश लॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ अगर प्राइस नीचे की तरफ आपको लगे कि 204 ब्रेक कर रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 208 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में 192 का टारगेट होगा। लेकिन अगर 208 रुपये 50 पैसे के ऊपर ओपन हुए तो शॉर्ट नहीं बनानी, लेकिन लॉन्ग अवॉइड कीजिए। डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और एक रेंज बाउंड है। देखिए इतनी बड़ी कैंडल के बाद आज देखिए रेड साइड पर फिर आ गए। तो जब तक ये हमें 4960 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती हम फ्रेश बाइंग तो नहीं करेंगे। और शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर हमें क्लोजिंग आज की जो क्लोजिंग है उससे नीचे की ओपनिंग मिल जाती है तो और 10 से 15 मिनट ट्रेड करते हैं तो उस केस में हमने 4700 के रिसेंटली लो छुए थे
और अगर वहाँ नहीं टिके तो हम देखिए ये जो एक प्राइस बनता है 4630 का, यहाँ तक हम गिर सकते हैं। फर्दर तकरीबन 70-80 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड पे मूव देखने को मिल सकती है। क्लोजिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो नीचे की तरफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। सिप्ला सिप्ला ने एक के बाद एक दूसरी कैंडल, हम ये कह सकते हैं ऊपर से हमने बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिखाई है, तो इसको एक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कहा जा सकता। कोशिश ऊपर तक गए हम 760 तक, लेकिन क्लोजिंग देखिए कहाँ आई, 745 के आसपास। तो कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है। बिल्कुल आप स्टॉप लॉस लेके 760 का स्टॉप लॉस लेके आप कल अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 720 के टारगेट के लिए। बाइंग अवॉइड कीजिए। भारतीय इंफ्राटेल एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, अच्छा तो नहीं साइन होता ये। आप 185 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर कल हम नीचे ओपन होते हैं 10 से 15 मिनट देखने के बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो आप देखिए जो अगर हमने 175 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो वहाँ से हम तकरीबन 15 पॉइंट्स और खो देंगे। 175 के आसपास स्टॉक बार बार रुकता है, तो छोटा सा टारगेट 175 तो मान ही सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं रुके तो फिर फर्दर 15 पॉइंट और देखने को आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। बाइंग अवॉइड कीजिए। भारती एयरटेल ने एक सीमित से दायरे में आज क्लोजिंग दिखाई है। ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी शॉर्ट की मत सोचिएगा। शॉर्ट सोचेंगे बिल्कुल अगर 440 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। वहाँ से अभी स्टॉक बहुत ऊपर है, 478 के आसपास है, और बाइंग में बैठ सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है। 465 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसने फ्रेश भी लेना हो तो बिल्कुल आप कैरी कर सकते हैं फ्रेश पोजीशन भी। 465 का स्टिक स्टॉप लॉस होगा, और अगर वहाँ 465 से अगर हमने नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो 442 ये एक ऐसा क्रूशियल प्राइस होगा जिसके नीचे ये स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा। तो जब तक इन दो प्राइसेस के ऊपर है 465 से अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा, लेकिन 465 ब्रेक होते ही शॉर्ट नहीं बनानी। शॉर्ट बनानी है 442 के बाद। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। मेरा टारगेट इसमें 497 का है, तो आप उस टारगेट के लिए ट्रेड पॉजिटिव साइड पर ले सकते हैं अगर कल हम अपसाइड पर ओपन होते हैं और कंटिन्यू ऊपर ही ट्रेड करते रहते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने आज भी क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग कही है, लेकिन आप ये देखिए हम अच्छी बड़ी एक रैली दिखा चुके हैं स्टॉक्स में। 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल अब यहाँ से फ्रेश बाइंग तो करिएगा मत। हाँ, शॉर्ट भी नहीं करनी तो करना क्या है, अगर आपको ट्रेंड शॉर्ट साइड पर जाता दिखे, कम से कम देखिए 4300 की क्लोजिंग है, अगर 4250 के आसपास प्राइस ट्रेड होता दिखे तो आप 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 3900 का। उस केस में 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन RSI 82-83 जो हाईली ओवरबॉट है, तो एक 300 पॉइंट की करेक्शन बनती भी है और देखने की मिलेगी भी। 95% आपको ट्रेड नीचे मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कंडीशन 3865 के नीचे ओपन होना चाहिए स्टॉक, और कंटिन्यूस 15 मिनट नीचे ट्रेड हो, तभी शॉर्ट लेने हैं, अदरवाइज नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं अरविंदो फार्मा ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। नेगेटिव मार्केट के अंदर भी अच्छी क्लोजिंग, और बाइंग करके चला जा सकता है 75 के स्टॉप लॉस के साथ। जब तक 75 को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं लेना। अच्छी क्लोजिंग आई है, एक बड़ी मूव 2 दिन में देखने को मिली, पॉजिटिव साइड पर ही रहिए, और टारगेट होगा 89 का। अंबुजा ने क्लोजिंग अच्छी दिखाई है, बिल्कुल बाइंग में ही बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 253, और जब तक 253 के ऊपर है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कल अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो एक फर्दर मूव 270 तक की देखने को मिल सकती है, तो शॉर्ट नहीं लेना। लेकिन 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 मेरी अपनी पोजीशन
शॉर्ट साइड पर है, जो 250 की कॉल के साथ मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ है। लेकिन दो मूव हमें नीचे की तरफ देखने के बाद, लेकिन यहाँ से फिर स्टॉक ने पलटी खाई है और मेरी अपनी पर्सनल पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। रीज़न जैसे मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, हाईली ओवर बॉट होने की वजह से मैं शॉर्ट साइड पर हूँ। लेकिन अभी भी देखिए, हमें सिग्नल नीचे का बेरिश मिला था, लेकिन आज इसने एक अपसाइड पर मूव दिखाई है। लोग क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया आ गई, लेकिन सिग्नल हमें अभी भी बेरिश है। अब ये देखिए, सिग्नल बेरिश है, बेरिश सिग्नल है। मैं अपनी पोजीशन मेरी शॉर्ट साइड पर ही है, लेकिन जो एक के बाद एक तीन अपर साइड की जो कैंडल्स जनरेट हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक तीन हाई, जैसे लो के बाद मैं कहता हूं कि एक फर्दर बड़ी गिरावट दिख सकती है, इसी तरीके से एक के बाद एक तीन हाईज दिखने के बाद और बड़ी मूव हमें एक बार देखने को मिल सकती थी, जैसे यहां देखने को मिली। देखिए, एक, दो और तीन, उसके बाद प्राइस देखिए कहां तक गया। उसी सिलसिले में यहां से एक, दो, तीन, तीसरी कैंडल जैसे ही ग्रीन जनरेट है, उसके बाद देखिए प्राइस कहां तक मूव किया। तो इसी को देखते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि एक बड़ी मूव और देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये 10 ऐसे शेयर्स हैं जो निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अगर इनके अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी तो निफ्टी नेगेटिव साइड पर ट्रेड करेगी। और अगर आपने मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन को देखिए, इन स्टॉक्स को देखिए और मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।